में प्रतिभागी तो बहुत और भी बहुत हैं, तो आपने सीमा को ही क्यों चुना? क्या आप इसका लाभ लेना चाह रहे थे कि सीमा की आजकल टीआरपी है और क्यों ना हम भी इसका लाभ ले लें, हमारी फिल्म कोई देखे ना देखे, लेकिन सीमा के बहाने लोगों को एक उत्सुकता भी रहेगी कि सीमा हैदर को देखते हैं कि कैसा इसका करैक्टर है और कैसी इसकी एक्टिंग है। लाइफ तो उसके पति की भी है, बच्चे सिर्फ एक की नहीं होते कि ये कहे कि बच्चे मेरे ही हैं, मैं लेके आ गई, इंडिया आ गई, अब नेपाल चली गई। बच्चे तो उसके पिता के भी हैं, उनको भी अपने बच्चों से प्यार होगा, वो भी तो चाह रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें। हमने आपके माध्यम से गुलाम हैदर साहब को जो है वो आमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो आ जाएं सीमा से मिलने। कौन किसने रोका है बताइए? अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन गैप है गुलाम हैदर साहब का और सीमा हैदर का, तो वो अपना दूर कर लें। पिछले महीने भर से ज़्यादा आपने सीमा हैदर का नाम बखूबी सुना होगा, देखा भी होगा, खबरों के जरिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर हर दिन सीमा ही सीमा आपने देखा होगा। लेकिन अब सीमा को छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी है। हमारे साथ अमित जानी जी, इनसे बातचीत करेंगे। बना रहे हैं सीमा बतौर हीरोइन काम दिया गया है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या इनकी शुरुआत इन्होंने आखिर सीमा को ही क्यों चुना, जानिए। देखिए, कन्हैयालाल साहू जी की हत्या हुई थी उदयपुर में पिछले साल। तो कन्हैयालाल साहू जी की हत्या पर हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, मर्डर स्टोरी। तो ए टेलर मर्डर स्टोरी के जब हम स्क्रीन प्ले हम लोगों ने लिखा और हमने उसकी स्क्रिप्ट पूरी लिखी, डायलॉग्स लिखे, तो हमारी पूरी पिक्चर में एक कैरेक्टर है हमारी भारत की जासूस का, जो कि पाकिस्तान से हाफिज़ सईद की सूचनाएं लीक करके इंडियन एजेंसीज़ को देती है। वो बाई चांस फीमेल है। तो हम लोग कास्ट कर रहे थे, आज भी हमारे ऑडिशन है कास्टिंग। तो जब हमने जैसे हमने हाफिज़ सईद कौन रहेगा कास्ट किया, कन्हैयालाल जी कौन रहेंगे कास्ट किया, योगी आदित्यनाथ जी कौन रहेंगे मूवी में वो कास्ट किया। ऐसे ही हमने जब जासूस पे हमारा सुई अटकी, तो हमने कहा जासूस किसको बनाएं, महिला फीमेल जासूस कौन रहेगी, रो एजेंट कौन रहेगी। तो उधर आपके चैनल पे चल रहा था कि वो जासूस है क्या सीमा, वो ट्रैप में आई है क्या, वो आईएसआई के एजेंट है क्या। हमने कहा जासूस चल रहा है, इसको ही जासूस बना देते हैं। तो हमने सीमा से कहा कि जासूस का रोल करोगी? तो उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। उसने घर पे बुलाया चाय पे, फिर मैं गया, टीम गई प्रोडक्शन की पूरी, तो उसने हामी भर दी। इतनी सी कहानी है। जब सबको रोल देना है भाई, एक सीमा तो अकेले काम कर नहीं रही फिल्म में, और भी सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो एक करैक्टर हमने इसको भी दे दिया कि तुम भी काम कर लो। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस की जो बात चली थी कि दाने दाने का मोहताज हैं, घर में पैसे नहीं हैं, इससे दो काम हो जाएंगे। एक तो सीमा का जो सपना है कि उसे फिल्मों में आना है, उसने पहले भी कहा था गदर में जाना चाहती हूँ, रील्स वगैरह मैंने उसकी देखी, एक तो वो उसका हो जाएगा सपना पूरा। दूसरा, उसको पैसे मिल जाएंगे, और अगर वो चल पड़ी, उसकी गाड़ी निकल पड़ी और वो अपने किरदार के माध्यम से बॉलीवुड को लोहा मनवाने में कामयाब हो गई, तो फिर फिल्मों की क्या कमी है। बैक टू बैक हम ही 3 फिल्म बना रहे हैं। देश में प्रतिभागी तो बहुत और भी बहुत हैं, तो आपने सीमा को ही क्यों चुना? क्या आप इसका लाभ लेना चाह रहे थे कि सीमा की आजकल टीआरपी है और क्यों ना हम भी इसका लाभ ले लें, हमारी फिल्म कोई देखे ना देखे, लेकिन सीमा के बहाने लोगों को एक उत्सुकता भी रहेगी कि सीमा हैदर को देखते हैं कि कैसा इसका करैक्टर है और कैसी इसकी एक्टिंग है। बहुत प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को भी लिया गया। मैंने कहा ना कि 150 से ज़्यादा तो हमारे मेन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा फिर जो पब्लिक में भीड़ में बहुत सारे लोग हैं। एक मूवी बनती है तो उसमें कम से कम 1000 जूनियर और सीनियर आर्टिस्ट को आप पे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1500 कैरेक्टर सीमा करेगी, बाकी सब प्रतिभाएं हैं जो करेंगी। जहाँ तक बात है कंट्रोवर्सी की कि हम सीमा की कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मूवी है ए टेलर मर्डर स्टोरी जानी फायरफॉक्स की, ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल इशू पे है, और ये सीमा से बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। कन्हैयालाल साहू जी की जो हत्या हुई वो पैसे के लेन देन विवाद पे नहीं हुई, ना उनकी हत्या करने वाले लोग जो थे उनका कोई ज़मीनी विवाद था। ज्ञानवापी में एक आकृति बरामद होती है, उसको हम कहते हैं शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कहता है वो फव्वारा है। फव्वारा शिवलिंग पे बहस चलती है, पूरे देश में गुस्सा होता है। उसके बाद नुपुर शर्मा भाजपा प्रवक्ता द्वारा जुबेर को काउंटर करते हुए कोई बात कह दी जाती है, उस पर फिर मुद्दा बनता है। आज भी ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है, अभी भी जो है वो अपने आप में टिपिकल और बहुत हॉट टॉपिक है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे कहा है कि दीवारें चीख चीख के चिल्ला कह रही है कि वो मंदिर है, मुझे लगता है जब तक हमारी फिल्म रिलीज होगी, जब तक ज्ञानवापी और कन्हैयालाल साहू इतना हॉट टॉपिक है, हमें उसमें सीमा की कंट्रोवर्सी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने सीमा को इसलिए लिया है कि उसको काम मिल जाए और फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाए, वरना कंट्रोवर्सी तो हमारी फिल्म के कंटेंट में ही कंट्रोवर्सी है। नहीं, फिल्मों में तो अक्सर देखते हैं हम कि प्यार में पागल कोई बच्चों को छोड़ के चली गई, कोई पति को छोड़ के चली गई। ये हकीकत की दुनिया में क्या कितना सही मानते हैं आप इसे? हकीकत की दुनिया में देखिए, पर्टिकुलर मैं सीमा के लिए तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, इसलिए नहीं कह पाऊँगा, एक तो चूँकि वो हमारी कास्ट हमने कर लिया उसको और हमारी जो है फिल्म का हिस्सा है। जहाँ तक बात है
उसने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, तो धर्म क्यों छोड़ा, तो उसके मन की वेदना, उसके मन के अंदर का जो भाव है, क्या कारण थे कि इस्लाम छोड़ना पड़ा, क्या कारण थे कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, ये तो मुझे लगता है उसकी निजी ज़िंदगी है। उसने अपने दरवाजे पे पर्चा चिपकाया हुआ है, उस पर लिखा है प्लीज़ डू नॉट एंटर इन माई प्राइवेसी। तो प्राइवेट लाइफ में किसी के, मैं ज्योति मौर्य पे बोलूँ, मैं सीमा पे बोलूँ, मैं अंजू पे बोलूँ, आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। नहीं, लाइफ तो उसके पति की भी है, बच्चे सिर्फ एक की नहीं होते कि ये कहे कि बच्चे मेरे ही हैं, मैं लेके आ गई, इंडिया आ गई, अब नेपाल चली गई। बच्चे तो उसके पिता के भी हैं, उनको भी अपने बच्चों से प्यार होगा, वो भी तो चाह रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहें। लेकिन क्या परिस्थितियाँ हैं, अब ये तो नहीं कह सकते, ये तो घर घर के झगड़े हैं, हर घर में होते हैं। हम देखते हैं रोज़ाना कचहरी मुकदमे चलते हैं, परिवार न्यायालय वाद के लिए ही बनी है, उसमें हम रोज़ाना देखते हैं कि पत्नियां लड़ती हैं अपने पति से कोर्ट में कि साहब मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को मुझसे मिलने नहीं दे रहे। कई बार पति की तरफ से मुकदमा दायर होता है कि बच्चों से मिलवाओ। तो मुझे लगता है करोड़ों मुकदमे ऐसे हैं, ये तो चूँकि हाईलाइट है इसीलिए इस पर सवाल उठ रहा है, वरना परिवार न्यायालय में इस तरह के वाद जो हैं दायित्व के और अधिकार दो के, देशों के बीच ऐसे कम ही होंगे, वो भी ऐसे भारत पाकिस्तान जो हमेशा कहीं ना कहीं दोनों में आमना सामना रहता है, ऐसों में तो कहीं फिल्में में मिलता है कि अच्छा, जैसे तो हमने मैं गदर आपके देखी। माध्यम से गुलाम हैदर साहब को जो है वो आमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो आ जाएं सीमा से मिलने। कौन किसने रोका है बताइए। अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन गैप है गुलाम हैदर साहब का और सीमा हैदर का, तो वो अपना दूर कर लें। भाई यही तो दूसरे देशों 2 देश पार करके आई है। गुलाम हैदर साहब बाकायदा पासपोर्ट नहीं है तो बनवा सकते हैं, नहीं और पासपोर्ट बनवा के जो है वीज़ा लेके भारत आ जाएं। भारत आएंगे तो उनकी पत्नी है, चूँकि वो भी तलाक नहीं हुआ है, तो उन्हें कौन मिलने से रोक देगा। वो रबूपुर आ जाएं, क्यों नहीं आ रहे। अब वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था वो कब नेपाल गई, मुझे पता ही नहीं था वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, मुझे पता ही नहीं था वो क्या करती है। तो 4-5 साल से इस पति को यही नहीं पता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, क्या कर रही है। तो अगर मैं उनके पति पत्नी के विवाद में नहीं जाना चाहता, वो तो नितांत निजी और बिल्कुल एकदम मामला है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया तो कहना चाहता हूँ गुलाम हैदर जी, आप जैसे अंजू गई है विजय के साथ, आप वीज़ा लेके आ जाइए भारत, दिल्ली उतरिए और मैं मिलवाता हूँ आपको सीमा से। आइए तो सही, दूर से बैठ कर रोने से क्या होगा। तारा सिंह तो पाकिस्तान चला गया था सकीना को लेने। तुम पाकिस्तानियों के अंदर भी थोड़ा सा जिगर होना चाहिए, दिल होना चाहिए, आ जाओ ना। और कोई बदतमीजी नहीं करेगा, बाकायदा जो है सीमा से मिलवाया जाएगा, उसका अधिकार है। सीमा मिलना चाहेगी तो मिलवाया जाएगा। और सीमा गेट से कह देगी नहीं नहीं जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो ऐसे तो कोई मुलजिम भी कह सकता है। जेल में आप किसी मिलने जाओ और बंदर से मना कर दे मैं तो नहीं मिलूंगा, तो पर्ची कैंसिल हो जाती है। तो इसके बाद और कौन से के भी जिक्र हुआ, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, आप अंजू पे भी फिल्म सुना है कि बना रहे हो। मुझे कुछ धमकियाँ मिली 2-3 दिन की, भाई ये काम मत करो, फिल्म बनाना छोड़ दो। तो मैंने कहा जितनी धमकियाँ दोगे उतना ही ज़्यादा काम करूँगा। मैं 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं बना रहा, मैं 100 करोड़ को जगाने के लिए बना रहा हूँ। तो डिमांड थी कि सीमा जो वो थिएटर्स थे, धमकीबाज थे, उनकी डिमांड थी सीमा से हट जाओ, सीमा से दूर हो जाओ और सीमा को फिल्म में मत लेना। सीमा की और सचिन की पर्सनल लाइफ जो है, लव स्टोरी जो है, उस पर ही एक फ़िल्म कल बुक कर दी, कराची टू नोएडा, और उसकी आज ऑडिशन है। और पूरे देश से एक्ट्रेस और फीमेल मॉडल्स जो हैं आज यहाँ आएंगी और ऑडिशन होगा उनका। और किसी ना किसी को हम कास्ट करेंगे और हम अगले हफ्ते क्विकली कराची टू नोएडा का थीम सॉन्ग भी रिलीज़ कर देंगे। जैसे पहले सॉन्ग रिलीज होता है मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, आदि पुरुष का गाना 2 महीने पहले आ गया था, फिल्म 2 महीने बाद ही, ऐसे हम उसका सॉन्ग भी इस हफ्ते रिलीज़ करने वाले हैं। इसके अलावा मॉब लिंचिंग हमने अखलाक हत्याकांड हुआ था यहाँ बिसाड़ा में, उसमें लोग कहते हैं कि अखलाक तो क्यों नहीं बना, लेफ्टिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, JNU बेल्ट, AMU वाली बेल्ट कहती है कि कन्हैया पे बना रहे हो, अखलाक पे बनाओ। तो अखलाक पे बना रहे हैं, जब अखलाक पे बनेगी तब भी रोएंगे। तो मतलब तमाम फिल्में बना रहे हो, ऐसी सारी विवादित बना रहे हो जो क्या? नरे की है, सबका होता है। जानी जी गाना लिखते हैं मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊँ, फिर वो लिखते हैं शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपने लगे, फिर वो लिखते हैं मेरी ज़िंदगी से जाने क्या लोगे तुम। तो सब बेवफाई पे लिखते हैं। प्रकाश झा का अपना जॉनर है, संजय लीला भंसाली का अपना है, सबका अपना अपना जॉनर होता है। तो मेरा जो जॉनर है वो रियलिस्टिक कंस्टेंट है। ये जो अब चल रहा है सत्य आधारित, यही मैं डॉक्टर नारंग पे बात करना चाहता हूँ, ध्रुव त्यागी पे बात करना चाहता हूँ, मैं जुनेद पे बात करना चाहता हूँ, मैं पालघर के साधुओं की बात करना चाहता हूँ, मैं श्रद्धा मर्डर की बात करना चाहता हूँ। मैंने वो तमाम टाइटल रिजर्व कर लिए हैं सब पहले से।
तो ये अमित जानी थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि धमकियां भी मिल रही हैं सीमा हैदर के कैरेक्टर को लेकर, लेकिन मैं निडर निर्भीक ऐसे ही काम करता रहूँगा जैसे पहले किया है, और भविष्य में और ज़्यादा कई सारी फिल्में सीमा हैदर को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सत्य पर आधारित है उनको लेकर बनाता रहूँगा। तो आप भी जुड़े हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ, मैं कुलदीप सिंह, नोएडा।